नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज पुनः मैं एक बार फिर से छंद की चर्चा करने चल रहा हूँ। मैंने जैसा कि कहा पुनः, तो इससे पहले मैंने एक छंद का वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने छंद क्या है और छंद के मुख्य बिंदु के साथ साथ छंद के अंगों की मैंने चर्चा की। चूंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैं अगले वीडियो के लिए आपसे वादा किया था, तो लीजिए वो समय आ गया और आज मैं छंद के अंदर छंद के प्रकार अर्थात मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद की चर्चा करूंगा। मित्रों, मात्रिक छंद जो है, इस मात्रिक छंद में इसके 3 स्वरूप हैं। मात्रिक छंद के 3 स्वरूप सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये मात्रिक छंद के भेद हैं। और वर्णिक छंद और एक होता है मुक्त छंद। तो हम लोग पहले मैं जरा मात्रिक छंद के विषय में कुछ बिंदु बता रहा हूं। देखो, ये जो सममात्रिक छंद है इसमें बहुत से छंद आते हैं, लेकिन एग्जाम्स के लिए, जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण छंद हैं उनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको लिख रहा हूं, क्योंकि याद तो करना है, समझना तो है, लेकिन ट्रिक का ही दूसरा नाम यस के सिंह राठौर है। तो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं। चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। अभी मैं वर्णिक की चर्चा बाद में करूंगा और मुक्त की चर्चा बाद में, पहले मात्रिक छंद के विषय में कुछ बता रहा हूं। तो सममात्रिक छंद को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने दिया, चारों गीत हरि गीतिका, जिसके माध्यम से आप ये नोट कर सकते हो, चौ से चौपाई, चौ से चौपाई, ठीक है। दूसरा, ये र से रोला, र से रोला, गीत से गीतिका, गीत से गीतिका और हरि गीतिका तो खुद उसका नाम ही है, हरि गीतिका। तो सममात्रिक छंद में आपको दिमाग में रखना है चारों गीत हरि गीतिका, जिसमें चौ से चौपाई, रो से रोला, ये रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि गीतिका। अब देखो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसका भी बड़ा मैं एक आसान सा तरीका ढूंढ रखा हूं। चूंकि ये सममात्रिक छंद हैं इसलिए इनके सभी चरण में समान मात्राएं होती हैं। छंद में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, तो चौपाई हो, चाहे रोला हो, चाहे गीतिका हो या हरि गीतिका, इसके चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं। और इनके चारों चरण में जो मात्राएं होती हैं वह चौपाई में 16 मात्रा होती है। यह 16 मात्राओं वाला छंद है। चौपाई में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं, जबकि रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं। यानी 28 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद, एक क्वेश्चन बन रहा है, 28 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद कौन है? तो उत्तर होगा हरि गीतिका। 26 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद गीतिका, 24 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद रोला और 16 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद कौन है? चौपाई। अब बोले सर ये भी तो मैं भूल सकता हूं, तो देखो कितना आसान है, इसको दिमाग में सेट रखना। चारों गीत हरि गीतिका, जो ये च है ये 16 मात्रा वाला, देखो 24, 26, 28, दो बढ़ते जाना है। 24 रोला 24, गीतिका 26 और हरि गीतिका 28, और ये चौपाई कितना हो गया? 16, 24, 26, 28। ये तो आसानी से याद कर सकते हो, 24, 26, 28। बस ये ट्रिक दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ये मात्राओं के आधार पर मैं इनकी डिटेलिंग करूंगा। मैं एक एक को डिटेल उदाहरण के साथ मात्राओं की गिनती करते हुए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं अर्धसम मात्रिक छंद में, और अर्धसम मात्रिक छंद के लिए मैंने एक ट्रिक निकाला, उ शब्द। क्या ट्रिक निकाला सर? उ शब्द, ठीक है। जिसमें ये जो उ है, उ से बना उल्लाला, उ से क्या? उल्लाला, ठीक है। कितनी मात्राएं हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। उल्लाला। फिर ये स से सोरठा, स से सोरठा, और ब से बरवय, ब से बरवय, और द से दोहा, द से दोहा।
तो अर्धसम मात्रिक छंद में ये चार जो इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, उनके लिए ट्रिक दिमाग में क्या रखना है, उ शब्द, और सम मात्रिक के लिए ट्रिक रखना है चारों गीत हरिगीतिका, और उ से उल्लाला, स से सोरठा, ब से बरवे और द से दोहा। अब यहां पर एक बात बताओ मित्र कि ये जो दोहा है ना, इसका उल्टा होता है सोरठा। दोहा का उल्टा कौन होता है, सोरठा। और दोहा के इसमें ये अर्धसम है, ये अर्धसम यानी आधा आधा की बराबरी है। इसमें विषम चरण और सम चरण की काउंटिंग होगी। सम चरण में दूसरा और चौथा चरण, और विषम चरण में आएगा पहला और तीसरा। तो पहले में विषम चरण यानी पहला आएगा, इसके बाद मैं सम चरण लिखूंगा। तो इसमें दोहा में विषम चरण 13 मात्राओं का होता है और सम चरण 11 मात्राओं का होता है। 13 और मैंने स्लैश मार दिया 11, ये विषम चरण और ये सम चरण है। ठीक है, तो दोहा में विषम चरण 13 मात्राओं का और सम चरण 11 मात्राओं का होता है। अब इसी को उल्टा कर देंगे, यानी दोहा का उल्टा सोरठा है, तो इसके विषम चरण में मात्राएं हो जाएंगी 11 और सम चरण में मात्राएं हो जाएंगी 13। ठीक है, ओके। अब मैं जरा बात करता हूं बरवै की। तो बरवै के विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं, जबकि उल्लाला के विषम चरण में 15 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। क्लियर कट। ये मैं अभी मात्राओं का आपको ये उल्लेख बताया कि आप यहां से चलोगे, जरा उल्टा चलना। दोहा में विषम में 13, सम में 11। दोहा का उल्टा सोरठा, तो विषम में 11 मात्रा और सम में 13 मात्रा। कैसे गिनेंगे मैं तुरंत बताने जा रहा हूं। बरवै के विषम में 12 और सम में 7, जबकि उल्लाला के विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब आते हैं विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद में मात्र 2 ही आपको दिमाग में रखना है, इसलिए कोई मैंने ट्रिक नहीं बताया या कोई ट्रिक नहीं बनाया। एक है कुंडलियां, यह है कुंडलियां, ठीक है, और दूसरा दिमाग में रखना है छप्पे। कुंडलियां और छप्पे, ये जो कुंडलियां का निर्माण होता है ये होता है दोहा प्लस रोला से। दोहा और प्लस किससे, रोला से। यानी इसमें दोहा भी रहेगा और रोला भी रहेगा, यानी इसमें कुल मात्राएं 24 होंगी और जो यति होगी, विराम जो होगी, वह विषम चरण की 13 पर और सम चरण की 11 मात्राओं पे होनी चाहिए। तो कल क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला इनमें से कौन सा छंद है, तो उत्तर मारिएगा कुंडलियां। ठीक है, जबकि ये जो छप्पे है ये मिलके बनता है रोला और उल्लाला से। रोला और उल्लाला से। क्लियर कट। ये था छप्पे का कॉम्बिनेशन, यानी छप्पे किससे मिलकर बनता है, तो रोला और उल्लाला से, चूंकि इनका नाम विषम मात्रिक छंद है। क्लियर कट। तो ये जो मैंने आपको लिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बड़े काम की चीज है मित्र। इससे आपको मान के चलो 50% छंद का काम हो चुका है, मात्रिक छंद का। फिर भी मैं एक बात पुनः बोल दे रहा हूं आपको ऑडियो के लिए कि मात्रिक छंद के 3 स्वरूप हैं, सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद के लिए ट्रिक, चारों गीत हरिगीतिका, च से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और एक हरिगीतिका। जहां तक इनके मात्राओं की बात हुई तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा 16 होगी, रोला के प्रत्येक चरण में मात्रा जो होगी वो 24 होगी, और गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्रा 26 होगी, और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्रा 28 होगी। अब आते हैं बात अर्धसम के मात्राओं की बात कर लेते हैं। तो अर्धसम के लिए मैंने ट्रिक दिया, ऊ शब्द और ऊ से उल्लाला। ऊ से उल्लाला जिसके विषम चरण में 15 और सम चरण में 13। उल्लाला के विषम चरण में जो मात्राएं होंगी वो 15 और सम चरण में 13 होंगी। और स से सोरठा जो दोहा का ठीक उल्टा है। तो दोहा को पहले दिमाग में इंगित कर लो कि दोहा के विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा होगी। ये मैं अभी काउंटिंग करके बताऊंगा, बहुत सारे उदाहरण देने जा रहा हूं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, उबरो मोती मानुष चून। यह कैसे दोहा का उदाहरण है ये मैं यहाँ काउंटिंग करके सिद्ध करूंगा। घबराना नहीं है, बस
ये लगे रहना है वीडियो में, यस के सिंह के साथ लगे रहना है। सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्र, तो दोहा और सोरठा एक दूसरे के उल्टे हैं, जबकि बरवे के विषय में मैं कहूं तो बरवे का विषम चरण 12 मात्राओं का होता है और सम चरण 7 मात्राओं का होता है। फिर मैंने बताया कि विषम मात्रिक में कुंडलियां किसका कॉम्बिनेशन है, दोहा और रोला का, जबकि उल्लाला कॉम्बिनेशन है किसका, रोला और छप्पे कॉम्बिनेशन है रोला और उल्लाला का। तो आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में सममात्रिक छंद के एक एक बिंदुओं यानी चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, सोरठा, बरवे, दोहा, कुंडलिया और छप्पे की डिटेलिंग करने हैं। अब हम सममात्रिक छंद की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसमें मैंने एक ट्रिक दिया था कि चारों गीत हरिगीतिका, च से मैंने कहा चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरिगीतिका, मैंने कहा ये सममात्रिक छंद हैं, यानी इसके सभी चरणों में मात्राएं समान ही रहती हैं। चौपाई में 16, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, रोला में 24, गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें मैं पहली चर्चा चौपाई की करने चल रहा हूं, जिसके विषय में बताया, कई बार बताया कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16। और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रिक का दूसरा नाम यस के सिंह है, कि चौपाई का जो अंत होगा, अंत वो हमेशा गुरुवर्ण में होगा। चौपाई सेकंड में पकड़ोगे आप कि चौपाई का अंत दीर्घ वर्ण में होगा और दोहा का अंत हर्ष वर्ण यानी लघु में होता है, और उस अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण होता है उस पर गुरु की मात्रा होती है। जितने भी दोहा के उदाहरण हैं, ये दिमाग में सेटिंग बना के रखिएगा कि चौपाई का अंत गुरु में और दोहा का अंत लघु में होता है। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है, जबकि चौपाई सममात्रिक छंद है। अब हम आपको कैसे मात्राओं को गिना जाता है, इसके ऊपर मैं एक चौपाई का उदाहरण लेके समझाता हूं। इसके बाद चौपाई के मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दूंगा। जैसे देखो, हमने एक उदाहरण लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसको एक सेकंड में कैसे पकड़ा जाए कि यह चौपाई है, दोहा नहीं। तो नामा का अंत किसमें हुआ है, दीर्घ वर्ण आ में, अर्थात ये गुरु है, इसलिए ये दोहा तो होने का सवाल ही नहीं होता। यदि मैं कहता कि श्रीगुर चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, रघुवर विमलो यशो सह, जो दायक फल चार। तो लघु वर्ण है और च पर आ की मात्रा है। तो यदि अंतिम वर्ण लघु और उससे पूर्व का वर्ण गुरु हो तो वह दोहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा ट्रिक है सर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चून। न लघुवर्ण और च गुरुवर्ण है, जबकि जितने चौपाई के उदाहरण हैं उनका अंत किसमें होगा, गुरु में होगा। ठीक है। रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ई में दीर्घ ई की मात्रा है, इसलिए यह चौपाई का उदाहरण है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयहु क्यों एक दास तुम्हारा। ये रा गुरुवर्ण है, इसलिए यह चौपाई का उदाहरण है। मात्राओं की अभी गिनने की बात नहीं कर रहा, मैं सेकंडों में बता रहा हूं कैसे पकड़ते हैं कि दोहा कौन है और चौपाई कौन है। अब हम आते हैं मात्राओं की गणना की बात करते हैं। देखो, ज में लघु वर्ण है। पहले फिर से एक बार माइंड को रिवाइज कर देता हूं, पीछे के वीडियो में दिया हुआ है कि आपको लघु को दर्शाने के लिए ये साइन देनी है और गुरु को दर्शाने के लिए ये साइन देनी है। लघु के लिए आप एक मात्रा और गुरु के लिए आप दो मात्रा जोड़ेंगे। आइए इस पे हम काम करते हैं। तो ज एक लघु वर्ण है, इसलिए इसके लिए एक अंक होगा। यह भी एक लघु वर्ण, एक मात्रा। ह के लिए एक मात्रिक। नौ में हर्षऊ है, इसलिए एक मात्रिक। माँ में गुरु वर्ण आ है, इसलिए ये द्विमात्रिक वर्ण है। और न एक मात्रिक वर्ण है, एक।
ज्ञान में यह दीर्घ गुरु वर्ण है, इसलिए यह द्विमात्रिक वर्ण है और न एक मात्रिक वर्ण है। यदि मैं गुण की बात करूं तो हर्ष की मात्रा है, इसलिए एक मात्रिक और न भी एक मात्रिक, जबकि सा गुरु वर्ण होने के कारण द्विमात्रिक, ग लघु वर्ण एक मात्रिक और र एक मात्रिक। अब सारी मात्राओं को गिन लो आप, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी ये पूरा का पूरा चरण जो है वो कितनी मात्राओं का है? 16 मात्राओं का है। ये भी चरण 16 मात्रा का होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। आइए हम काउंटिंग करके प्रूफ करते हैं। जय, फिर से ये 1, य लघुवर्ण 1, क लघुवर्ण 1, प पे ई गुरुवर्ण है तो 2 और श 1, ती हर्षवर्ण है लघुवर्ण 1, हु लघुवर्ण तो 1, लो ये गुरुवर्ण 2, क 1, उ 1, जा के लिए 2, ग के लिए 1 और र के लिए 1 होगी। फिर से काउंटिंग 1 2 1 2 3 4 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11 12 2 14 2 16 मात्रिक छंद हुआ। आगे आते हैं रामदूत, इसके लिए 2, म के लिए 1, दू के लिए 2, त के लिए 1, अ के लिए 1, तू के लिए 1, ल में लघुवर्ण तो 1, त लघुवर्ण 1, ब के लिए 1, ल के लिए 1, धा के लिए 2 और मां के लिए 2 होगा। फिर से काउंटिंग 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16 मात्रिक चरण है। अंजनी, अब यहां पर मैं आपको रोकूंगा। अनुस्वार की क्या गणना होती है फिर से बता देता हूं कि यदि अनुस्वार किसी शब्द के प्रारंभ में हो तो वह गुरु वर्ण होगा, वह गुरु मात्रिक है, द्विमात्रिक है। जबकि यदि वह शब्द के मध्य में है तो वह एक मात्रिक यानी लघुवर्ण माना जाएगा। जैसे तिहु पर भी अनुस्वार था लेकिन यह लघुवर्ण माना जाएगा क्योंकि इससे इसका प्रारंभ नहीं हुआ। परंतु अंजनी में अनुस्वार से प्रारंभ है इसलिए यह लघु वर्ण नहीं माना जाएगा बल्कि यह गुरु वर्ण माना जाएगा और इसके लिए हम 2 मात्राएं देंगे, यह द्विमात्रिक माना जाएगा। ज में 1 लघु वर्ण, न में 1 पु लघु वर्ण 1 और र की बात करूं यदि अर की मात्रा हो या ये वाला र हो तो वह क्या माना जाता है? दीर्घ यानी गुरु वर्ण माना जाता है। मैं पुत्र को ऐसे भी लिख सकता था और ये मात्रा जब रहेगी तो उसके लिए द्विमात्रिक वर्ण कहलाता है। और यहाँ पर ये पुत्र में त्र के लिए भी 2 मात्राएं दी जाएंगी, प के लिए 1, व के लिए 1, न के लिए 1, सु के लिए 1 और त के लिए 1, जबकि ना के लिए 2 और मां के लिए 2। इस तरह काउंटिंग हो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16। तो ये सभी चरणों में कितनी मात्राएं हो गई? 16 हो गई और इसका अंत गुरु वर्ण में हुआ, इसलिए यह 100% सिद्ध हो जाता है कि यह छंद चौपाई है। इसके अतिरिक्त मैं चौपाई की कुछ कैसे गणना करनी है यह भी आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो। चौपाई के मैं कुछ और उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने ये कहा था, कई बार पूछा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधु नाना। नाना में गुरु वर्ण है, अंत गुरु वर्ण अंत है, दिमाग में रखना गुरु वर्ण में ही चौपाई का अंत होगा। और फिर क्या कहा मैंने? बोला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। और एक और तुलसी बाबा ने लिखा कि सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। र पे दीर्घई की मात्रा है इसलिए ये क्या है? चौपाई है। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हो यहूं क्यों एक दास तुम्हारा। यह भी चौपाई है। और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये सभी के सभी उदाहरण किसके थे? चौपाई के थे। अब सममात्रिक छंद में मैं रोला की चर्चा कर रहा हूं, जिसके विषय में मैंने बताया कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और ध्यान रहे कि 11वें और 13वें ये विषम चरण है। इसमें भी जो पहला और जो तीसरा चरण होगा उसमें 11 मात्राओं पर यति होता है, यानी और ये सम चरण में 13 पर, यानी रोला के अंदर 11 व 13 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है, आपको रुकना पड़ता है। क्लियर? कल पूछ सकता है कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है, तो वो उत्तर होगा 11 व 13। और रोला
कितनी मात्राओं का छंद है, तो वो उत्तर होगा 24। अब मैं एग्जाम्पल के सहारे इसको देखता हूं, हम लोग देखते हैं। देखो हम मात्रा गिनेंगे और इन मात्राओं में 11 पर पहला विराम होना चाहिए और 13 पर दूसरा, तीसरा पुनः 11 पर और चौथा पुनः 13 पर, कुल मात्राएं होनी चाहिए 24। यदि विराम 9 भी गिनो तो चलेगा, लेकिन 24 मात्रा होनी चाहिए। उठो, उठो में ऊ के लिए लघु वर्ण है तो 1, ठो के लिए 2, ये गुरु वर्ण है, 1 2, ये गुरु वर्ण 2, ये गुरु वर्ण 2, ये लघु वर्ण 1, और ये आ के लिए गुरु वर्ण 2, ज के लिए लघु वर्ण 1, तू के लिए लघु वर्ण 1, म के लिए लघु वर्ण 1 और न, नी के लिए लघु वर्ण 1। और आप पुनः देखो कि यह द्रा जो है ना, निद्रा, तो निद्रा में ये खुद द में आ की मात्रा, तो ये गुरु वर्ण 2 है। और इसमें अर के लिए, और मैं बोला ना कि अर जब है उसके लिए आपको एक मात्रा देनी पड़ेगी। तो नियम कहता है कि यदि यह गुरु वर्ण है तो इसको आपको र के लिए गुरु वर्ण मानना पड़ेगा, अर्थात यहाँ भी आपको एक लघु वर्ण की मात्रा देनी होगी, एक मात्रिक बनाना होगा। यानी निद्रा में कुल 1 2 और 4 मात्राओं का ये शब्द होगा। त्याग, ये पहले जब कोई शब्द संयुक्त होगा तो उसके लिए कोई मात्रा नहीं देनी है, तो त्याग में ये गुरु वर्ण है, इसके लिए 2 और गो के लिए 2। आओ हम गिन लेते हैं, 2 1 3 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। पहला विराम यहीं पे होगा वीर पे और पढ़ा जाएगा उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर। यहां रुकना है, यति देना है, विराम देना है। अब यहां गिनते हैं 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 2 11 और 2 13, और जो दूसरी यति हुई वह 13 पर हुई। अब यदि आप इसको गिनोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 था, यह 11 पूरा, ये एक चरण यहां से लेके यहां तक ये एक चरण है जिसमें मात्राएं कितनी हो गई, कुल मिला के 24। ये पहला 11 और यति विराम पहला 11 पर और दूसरा यति 13 पर। नीचे भी आएंगे तो यही चीज मिलेगी कि यह विराम 11 पे होना चाहिए। क के लिए आ, रा के लिए 2, ठीक है, 2 1 3, म के लिए 1, हा के लिए 2, श अनुस्वार बीच में है इसलिए आपको एक ही मात्रा माननी होगी। और फिर एक ग्रा है, गा के लिए 2 और म के लिए 1 और अर है तो एक मात्रा ले लेगा। अब गिनोगे आप तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9, और यहां पर कहीं एक गड़बड़ हो रहा भाई, करो, ये 1 और 2 हो गया, महा 3, 2 1 3 1 4, और ये देखो ये मिस्टेक हुआ था ना। मिस्टेक कैसे पकड़ा, जब गिना तो मिस्टेक पकड़ गया कि यह लघु नहीं बल्कि गुरु वर्ण था और ये 11 होनी चाहिए थी मात्रा, इसलिए मैंने कहा ना मिस्टेक हुआ गिनने में। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11 आ गया। अब आगे आते हैं, न के लिए 1, ही के लिए 2, का के लिए 2, य के लिए 1 और र के लिए 1 रखेंगे, हो के लिए 2, भा के लिए 2 और गो के लिए 2। पुनः गिनते हैं 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 और 9 2 11 और 2 13, तो ये 11 हुआ और ये 13। देख रहे हैं, पुनः पूरी संख्या काउंटिंग करेंगे मात्राओं की तो 24, अर्थात ये रोला का उदाहरण था क्योंकि यह इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। मैं बड़ा ही शांत होकर के चीजों को समझा रहा हूं, भले समय लगे लेकिन समझना बड़ा ही आवश्यक है। अब आते हैं हम नीचे गीतिका की चर्चा करते हैं, और गीतिका में क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। और याद ये रखना है कि 14 और 12 मात्राओं पर यति होगा। विषम चरण में 14 पर और सम चरण में 12 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होगा, जबकि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा पर यति हो रहा था और रोला में 11 और 13 मात्राओं में यति और गीतिका में 14 और 12 मात्राओं में यति होना चाहिए। आइए गिन के देखते हैं कि कितनी मात्राएं हैं। पाई के नर जन्म जग में, पाई के नर जन्म जग में, यहां पर यति है। राम के गुण गाइए, यह पूरा देखते हैं कि 26 मात्राएं हैं या नहीं। पा के लिए 2, ई के लिए 1, कै के लिए 2, न के लिए 1, र के लिए 1, ज के लिए 1, न के लिए 1, म के लिए 1, ज के लिए पुनः 1, ग के लिए 1 और म में 1 की मात्रा है तो यह गुरु वर्ण 2। अब काउंटिंग करो, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 और ये 13। अब यहां पर एक कोई छूट रहा है, पुनः आपको आना होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ।
2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 और 2 14। गिनने में मिस्टेक हुआ। ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्यों? आपके लिए, कि यदि मिस्टेक होता है तो ये याद रहना चाहिए 14 और 12 खट से पीछे और मिला के देखो काउंटिंग में गलत हुई थी। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14। इसमें 14 पर यति हो गया और यह यति होनी चाहिए। 12 मात्राएं अब इसमें होनी चाहिए। र में आ की मात्रा 2, म के लिए 1, के के लिए 2 गुरुवर्ण, गु पर 1 है तो लघुवर्ण, न के लिए 1, गा के लिए 1 नहीं गुरुवर्ण है, 2 मात्रा, ई के लिए 1 और ये के लिए 2। पुनः गिन लेते हैं तो ये कितना हुआ? 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 2 12 मात्राएं। क्या रचनाएं की गई हैं साहब! ये 12 मात्राओं पर यति और ये 14 मात्राएं, और 14 और 12 जोड़ेंगे तो कुल कितनी मात्राएं? 26। इसलिए यह प्रूव्ड हो गया कि यह उदाहरण गीतिका का है। इसके अतिरिक्त हम सममात्रिक छंद में हरिगीतिका की चर्चा करने के बाद तुरंत ये अर्धसममात्रिक छंदों की चर्चा करेंगे। अब हरिगीतिका की बात होगी, और हरिगीतिका जिसके विषय में मैं आपको बता चुका हूं कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, जिसमें याद रखना है कि 16 और 12 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है, आपको रुकना होता है। क्लियर कट। 28 मात्राओं वाला छंद हरिगीतिका जिसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होगा। आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं। एक उदाहरण है कि पटपीत मानव तरित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम। इसमें कितनी मात्राएं हैं इसको काउंट फिर से एक बार करते हैं, और इतनी बार आज काउंट कर देंगे कि आपको काउंटिंग में कोई समस्या नहीं आने दूंगा मात्राओं की। पटपीत, देखो ट में हलंत है। मैंने आपको उदाहरण राजन का दिया हुआ है पिछले वीडियो में कि यदि हलंत हो तो उसके पहले वाला वर्ण क्या मान लिया जाएगा? गुरु वर्ण माना जाएगा। अर्थात यहाँ प के लिए हम 2 मात्रा देंगे और ट को शून्य कर देंगे। ट को शून्य, ये नियम कहता है, अगर ये नियम है तो प यहाँ गुरु वर्ण माना जाएगा क्योंकि ट में हलंत है। और पी के लिए 2 और त के लिए 1, माँ के लिए 2, न के लिए 1, हु पर लघु वर्ण है इसलिए 2, त में 1, अर में 1 लघु वर्ण है, त के लिए 1, र में हर्षऊ की मात्रा लघु वर्ण इसलिए 1, और च में लघु वर्ण 1, सु के लिए 1 और ची के लिए 1। काउंटिंग कर लेते हैं कि ये 16 मात्राएं हैं कि नहीं, क्योंकि यहीं पर मैंने विराम दे रखा है। 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13 14 15 और क्या हुआ 16, और यहाँ पर दिखाने लगा 17। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। वो मिस्टेक क्या हुआ फिर से हम देखते हैं कि ये प के लिए 2 कहीं गिनने में तो नहीं हुआ ना। 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर्ष दीर्घ में गलती हुई है। 2 इसके लिए 2 ले लिया, सॉरी अभी लेते हैं। प के लिए 1 ले लेते हैं, पी के लिए 2, त के लिए 1, माँ के लिए 2, न के लिए 1, हु के लिए मैंने 2 ले लिया। तो यहीं पर ये ह पर छोटाऊ की मात्रा है ना, गुरु वर्ण नहीं है लघु वर्ण इसलिए 1। और यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, ट पर हलंत है तो प के लिए कितना ले लेंगे 2। अब काउंट करते हैं, यहाँ मिस्टेक हुआ था, ह पर लघु वर्ण और हमने 2 द्विमात्रिक मार दिया। 2 2 4 1 5 फिर से काउंटिंग 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 मात्राओं पर यति हो गई। आगे बढ़ते हैं। नौमी, ये कभी अगर लघु गुरु हुआ गुरु गड़बड़ तो देख रहे हो ना गलती हो जा रही है। 9 पर औ की मात्रा है तो 2 गुरु वर्ण है, म पर ये लघु वर्ण है इसलिए 1, ज पर 1, न के लिए 1, क के लिए 1, सु के लिए 1, ता के लिए 2, व के लिए 1, र के लिए 1 और म के लिए 1 होगा। तो आप गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 11 और 1 12। देखो 12 मात्राओं पर यति हो गई। इसमें मात्राएं हैं 12 और इसमें मात्राएं हैं 16, और 16 और 12 कितना हो गए 28, और ये 28 मात्राओं वाला छंद यानी कि हरिगीतिका है। मात्रिक छंद के दूसरे स्वरूप अर्धसम मात्रिक छंद की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक दे रखा है उ शब्द। आप यहाँ पर शब्द की बर्तनी पर मत जाइएगा कि सर तालब्य सा होगा, ये मैं ट्रिक लिखाया हूँ। और उ से उलाला, स से सोरठा, ब से बरवय और द से दोहा। 4 टर्म्स किसके अंदर आएंगे अर्धसम मात्रिक छंद के अंदर, जिसमें मैं पहले चर्चा करने चल रहा हूँ दोहा की।
ठीक है, पहले मैं उलाला की चर्चा न करते हुए दोहा की चर्चा कर रहा हूं, मैं उलाला की भी चर्चा करूंगा। और मैंने दोहा के विषय में क्या लिखा कि यह अर्धसम है, यानी इसका पहले चरण की मात्रा तीसरे चरण से होगी समान होगी और दूसरे चरण की मात्रा चौथे चरण की मात्रा के बराबर होगी। और इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे अर्थात सम चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो मैंने इसको लिख दिया कि सम चरण में द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। आइए हम फिर से इसमें काउंटिंग देखेंगे, लेकिन उसके पहले फिर एक बार ट्रिक की बात करूं कि दोहा का अंत सदैव लघु में होगा और फिर बताऊं कि चौपाई का अंत सदैव गुरु में होता है। ये ध्यान रहे, दोहा और चौपाई में आप बहुत बार फंसते हो, इसलिए मैंने चौपाई में भी दोहा की चर्चा की और यहां भी चौपाई को हिंटिंग किया। अब गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं। रहीमन, र के लिए 1 देंगे, लघु वर्ण है। ही एक देंगे, लघु वर्ण है, सॉरी 1 देंगे। म के लिए 1, न के लिए 1, पा के लिए 2 और नी के लिए 2, रा के लिए 2, ही लघु वर्ण है इसलिए 1 और ए के लिए गुरु वर्ण 2। अब यहाँ पर हम गिने तो 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13, यानी विषम चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितनी मात्राएं हो चुकी हैं, 13 मात्राएं हो चुकी हैं। अब समचरण की बात, अब मैं समचरण की बात करूं तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 1 और इनके लिए 2 और इसके लिए 1। फिर से काउंटिंग करें, 1 2 2 4 2 6, 1 2 2 4 2 6, 1 7, 1 8, 2 10 और 1 11, यानी इस चरण यानी सम चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 11। आप देख रहे हो विषम चरण यानी पहले चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं हैं। 13 13 और 11 का कॉम्बिनेशन, इसमें भी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13। पा के लिए 2, नी के लिए 2, ग के लिए 1, ए के लिए 2, न के लिए 1 और उ गुरुवर्ण है 2, ब के लिए 1 और रे के लिए 2। पुनः काउंटिंग 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 और 2 13, ये 13 मात्राएं हो गई। ये विषम चरण है और यहाँ 11 मात्रा होनी चाहिए क्योंकि सम चरण है। मो के लिए 2, ती के लिए 2, माँ के लिए 2, नू के लिए 1, श के लिए 1, चू के लिए 2 और इसके लिए 1 होना चाहिए, एक मात्रिक है। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11, यानी इसमें 11। आपने कॉम्बिनेशन देख लिया, 13 11 13 11। इसलिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चून। यह किसका उदाहरण है, दोहा का, और इसका अंत किसमें हुआ था, लघु वर्ण में। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और उदाहरण आपको दे दूं। मैंने बताया भी था कि श्रीगुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, रघुबर विमलो यशोसा, जो दायक फलचार। यह किसका उदाहरण है, दोहा का। नहीं पराग नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। यह किसका उदाहरण है, दोहा का। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी दूं, जैसे कहा है कि साईं कबीरदास, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयो न कोई, और जो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ये सारे के सारे उदाहरण किसके थे, दोहा के थे। अब हम अर्धसम मात्रिक छंद में दोहा का ठीक उल्टा जो सोरठा है उसकी चर्चा करें। अब अर्धसम मात्रिक छंद के दूसरे स्वरूप यानी हम सोरठा की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसके विषय में मैंने बताया कि यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। अर्थात इसके विषम चरण में कितनी मात्राएं, 11 व सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का मैंने लिख रखा है कि यह दोहा का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। दोहा में 13 11 और इसमें 11 13 का कॉम्बिनेशन होता है। गिनते हैं, नील, ये एग्जाम्पल दिया कि नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहूं सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इसमें नी के लिए 2, ल के लिए 1, स के लिए 1, रो के लिए 2 और रू हर्षों की मात्रा लघु वर्ण 1 और ह के लिए 1 और श्या, चूंकि पहले संयुक्त है, बीच में संयुक्त होता तो मैं देता एक मात्रा, लेकिन ये शब्द के प्रारंभ में ही है, इसलिए गुरु वर्ण 2 माना जाएगा और म के लिए 1।
यहाँ पर देखिए त के लिए एक, रू के लिए एक, न के लिए एक, अ के लिए एक, रू के लिए एक, न के लिए एक, वा के लिए दो, री लघु वर्ण एक, ज के लिए एक, न के लिए एक, य के लिए एक और न के लिए एक होगा। काउंटिंग मिलाते हैं, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11। 11 मात्राएं किसमें हैं? विषम चरण में। और ये सम चरण में कितनी होनी चाहिए थी? 13। 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 1 10 11 12 और 13। तो ये 13 मात्राएं इसमें किसके चरण में हो गई? सम चरण में हो गई। ऐसे ही आप गिनोगे तो इसमें कितनी होंगी? 11 और इसमें काउंटिंग करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 13। और ये उदाहरण फिर सिद्ध होगा कि ये उदाहरण किसका है? सोरठा का है। क्लियर? अब सोरठा के बाद हम चर्चा करेंगे किसकी? बरवय और उल्लाला की। अब अर्धसम मात्रिक छंद के अगले रूप बरवय की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसके विषम चरण में 12 मात्राएं व सम चरण में 7 मात्राएं होंगी। फिर से इसके काउंटिंग की बात कर लेते हैं। मैंने तो बहुत बार काउंटिंग कर दी सर, शायद आप कॉन्फिडेंटल हो चुके होंगे काउंटिंग को लेकर। ये वा के लिए आप कितना लेंगे? 2, म के लिए 1, अ शुरू में आया और अनुस्वार, तो शुरू में अनुस्वार के लिए मैंने क्या बोला? 2 लेना है, ये द्विमात्रिक हो जाएगा। तो शुरू में अ पर अनुस्वार इसलिए 2 और ग के लिए 1, श पर लघु 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 और इसके लिए 1। जबकि यहाँ पर शिवा में 1 और ये 2 और ये 1, ये 2 और 1। गिनते हैं 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11 और 12। इस चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 12, जो कि कौन सा चरण है? विषम चरण। और सम चरण में 1 2 1 3 1 4 2 6 और 1 7। इसमें 7 मात्राएं हो गई, जो कि सम चरण है और ये सिद्ध कर देता है कि ये बरवय का उदाहरण है। फिर से आप इसको गिनेंगे तो इसमें 12 मात्राएं होंगी और इसमें 13 मात्राएं होंगी। मैंने इतनी बार गिनना सिखा दिया कि आप कॉन्फिडेंटल हैं। अब आगे आते हैं, उल्लाला की चर्चा करते हैं। और मित्र, उल्लाला के विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। मैं इस लाइन को पहले देख लेता हूं। और कविता है, ये छंद है कि हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। और हे के लिए 2, श 1 1 1 2 1 2 2 1 और ये 2। काउंटिंग 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 1 13 और ये क्या हो जा रहा है? अच्छा, ये 2 15। देख रहे हैं कितनी मात्राएं हैं विषम चरण में? 15। और इसमें टोटल मात्राएं हो गई गिनने पर 15। और इसमें कितनी होनी चाहिए? 13। इसको भी काउंट कर लेते हैं। क के लिए 1, र के लिए 1, ती के लिए 2, श के लिए 1, ब के लिए 1, का के लिए 2 और ये कितना होगा? ये त्राण, ये 2 और ये 1 और ये है के लिए 2, 1 2 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 और 11 और 2 13। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 13। तो यह इसका कौन सा चरण है? ये सम चरण है। तो यह उल्लाला है, क्योंकि उल्लाला के विषम चरण में इसमें कितनी मात्राएं हुई थी? 15 और इसके सम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13। तो 15 और 13 का कॉम्बिनेशन किसमें है? उल्लाला में है। इसको भी आप गिनेंगे तो यह विषम चरण है, इसमें 15 मात्राएं मिलेंगी और इसमें मात्राएं मिलेंगी 13। तो इस तरह हमने अर्धसम मात्रिक छंद को यहाँ कंप्लीट किया। और अब विषम मात्रिक छंद में जो आप इंपॉर्टेंट है वो है कुंडलियां और छप्पे। इनके उदाहरण आपसे नहीं पूछे जाते, बस दिमाग में रहे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कुंडलियां किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, किसका समायोजन होता है। तो उत्तर देना होगा दोहा और रोला, या प्रश्न बनाएगा दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है, कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलियां। जबकि रोला और उल्लाला के मिलने से जिस छंद का निर्माण होता है वह छप्पय कहलाता है। मित्र, यह जो अभी तक मैंने चर्चा की वो मात्रिक छंदों की थी। और अब हम वर्णिक छंदों के विषय में भी बता दूं कि वर्णिक छंदों में प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्रा समान होती है तथा लघु और गुरु की मात्राएं भी समान होती है। वर्णिक छंद की खासियत है। वर्णिक छंदों का उदाहरण आपसे नहीं पूछा जाता सामान्य हिंदी व्याकरण में। हाँ, ये पूछ सकता है कि प्रमाणिका
कौन सा छंद है? तो आपको उत्तर देना होगा वर्णिक छंद। तो कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे गए मैं उनको यहाँ पर रिटर्न कर चुका हूँ कि प्रमाणिका, इंद्र वज्रा, वसंत तिलका, पंचचामर, घनाक्षरी, कवित, मनहरण, मालिनी, टोटक और भुजंगी, ये प्रमुख वर्णिक छंद हैं। इसके अतिरिक्त मुक्त छंद में मैं बात करूं तो हर समय एक ही चर्चा होती है और वो है जूही की कली, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है। और मुक्त छंद हमेशा वर्ण और मात्राओं की गणना से मुक्त होता है, इसलिए इसका नाम मुक्त छंद बोला गया और जूही की कली इसका द बेस्ट उदाहरण है। अगर ये मेरी सारी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो आपके लिए मटेरियल ला करके दिया, अगर मित्र अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आपसे निवेदन है कि कम से कम राठौर वर्ल्ड के वीडियोस को 5 लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराएं। आप जहां भी रहें खुश रहें, खूब मेहनत करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।